2008 में बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक फेज 8 एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीटली हैंड ओवर नहीं हुआ। हालांकि 2008 में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, वो मैच्योर हो गए, वो कॉलेजेस में चले गए। खैर, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना भी बिल्कुल मना है। और हिम्मत हौसले से काम ले, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। 2008 में आने वाले जो हुक्मरान थे वो भी आगे कब्रों में चले गए, 2008 में जो मौजूद थे। उसके बाद 3 हुकूमतें आके वो भी चली गई, नए इलेक्शन भी आ गए, लेकिन फेज 8 एक्सटेंशन का फिर भी कुछ ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक लॉन्ग टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको मैं वेलकम कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो देखते हैं। और लॉन्ग टाइम के बाद मुलाकात की वजह यह है कि दूसरी कंपनी को भी देखना पड़ता है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन की वजह से जो है इस तरफ फोकस थोड़ा कम हो जाता है। टाइम मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन ये जरूरी है, ये गैप नहीं आना चाहिए। कोशिश कर रहा हूं कि जो गैप है उसको कवर होना चाहिए। अच्छा, बात करेंगे बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से। इंटरेस्टिंग सी कुछ चीजें जो है डिस्कस करेंगे, और उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रहा है अभी, नई ताज़ी क्या है, खट्टी मीठी क्या है, और कुछ मीठी मीठी, कुछ कड़वी कड़वी दिल की बातें, और कुछ दिमाग की बातें, और कुछ जुबान की बातें। ये हम मिला मिला के जो है एक दूसरे का दुख सुख बांटने की कोशिश मैं करूंगा। मस्त जोक मारा रे या। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की लॉन्चिंग की। 2008 के अंदर जनाब फेज 8 एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था, और आज 2023 खत्म होने को, जैसे कि आपको पता है कि 1 महीना बाकी है, और 2023 खत्म होते ही 15 साल पूरे हो जाएंगे। सो ये एक अच्छी खबर नहीं है फेज 8 एक्सटेंशन के इन्वेस्टर्स, अलॉटीज के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा दिल करके अपना और ट्रस्ट करके बहरिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी कि जी हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद नहीं, 10 साल बाद ठीक यार, कि हम अपना घर बना लेंगे, हमें प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हुआ, और जो है वो अभी तक उनको ये लगता है कि वो अभी तक सोए हुए हैं, वो उठे नहीं। हालांकि वो उठ भी चुके हैं, कई बार उनके चक्कर भी लग चुके हैं फिजिकली, लेकिन हर बार जो एज यूजुअल जो गोली कराई जाती है वो करा दी जाती है बैरियर टाउन के एंड से। लेकिन इस चीज में कसूरवार हम किसी चीज को नहीं कह सकते। बैरियर टाउन की जानिब से भी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द उसकी पोजीशन दे दी जाए। और बैरियर टाउन मैनेजमेंट से जब भी बात होती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। सबसे पहले क्विकली जो है इसकी हेडलाइंस जो है उनके ऊपर नजर मार लेते हैं, उसके बाद जो है हम फर्दर अपने तज्जिए को जारी रखते हैं। सबसे पहले ये जी 15 नवंबर की डेड डेट दी गई थी, और उस नोटिफिकेशन के ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा सारा लिखा हुआ था कि फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी। किस चीज की वजह से? डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए फेज 8 एक्सटेंशन से। मार्केट पहले ही बहुत ऐसे डाउन हुई हुई थी, और डेवलपमेंट चार्जेस लगा के डाउन कर दिए। डेवलपमेंट चार्जेस क्या लगाए? 5 मरले को 8 लाख लगा दिए, और 8 मरले को 11 लाख लगा दिए, 10 मरले को 13 लाख लगा दिए, और एक कनाल को 19 लाख चार्ज लगा दिए। अब उससे क्या हुआ? मार्केट मजीद डाउन हो गई। और सबसे पहले मैं प्राइसेस भी आपको क्विकली बता देता हूं जी। 5 मरला जो है आपका 18-19 लाख के अंदर जो है वो मिल रहा है। एक चीज याद रखें, जब आप चीज बेचने जाएंगे आपको वो रेट नहीं मिलेगा जिस चीज के ऊपर आप बाय करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन चल रहा होता है, प्रॉफिट रेशियो चल रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड किया करें जो अपनी सेलिंग करने जाते हैं, या अगर आप बाइंग करना चाहते हैं। अच्छा, 18 से 19 लाख 5 मरला है। अगर गिफ्टेड और आईडीएन की बात करेंगे, इससे आप लाख 1.5 लाख कम कर लें। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, 8 मरला 21 लाख का चल रहा है, इसी तरह 21-22 लाख का। और इसी तरह अगर गिफ्टेड को आप माइनस कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। और इसी तरह 10 मरला 28 से 29 लाख के अंदर इस वक्त जो रेट है वो चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अगर डेवलप प्लॉट की बात करें तो डेवलप प्लॉट आप कह लें फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर आप देखें तो 30-32 लाख उसकी प्राइस है, 35 लाख कुछ लोग मांगते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक कनाल की जो फाइल होती थी वो आपको तकरीबन 70 लाख की मिलती थी, 70 लाख में आपकी सेल हो जाती थी। लेकिन अब जो है उसका 48 से 49 लाख उसका रेट लगता है। अब ये तो क्विक सा हमारा एक प्राइसेस के ऊपर ओवरव्यू था। आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप डिसअपॉइंट होंगे तो आप की मजीद तजलील की जाती है माजरत के साथ, और आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है कि ये बंदा ये डिसअपॉइंट है, इसका हम फ़ायदा उठाएं। क्योंकि एज ए कौम, बहैसियत कौम, जब तक हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे हमें कोई अच्छी कौम, अच्छा इंसान, अच्छा शख्स नहीं कहेगा। चुप है। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं जी डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। कि जब से वो आए हैं मार्केट मजीद डाउन होगी, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो चार्जेस भरने को तैयार नहीं है। 8 लाख रुपया कौन भरेगा? अब बहरिया ने कहा जी चलें
एक किस्त आप अभी भर दें नवंबर में चार्जेस की, वो स्टेटमेंट जब आप निकलवाते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है, अगली किस्त आपकी फरवरी में आ जाएगी। उससे क्या होगा, एक फैसिलिटी मिल जाती है, एक सहूलत मिल जाती है। इससे क्या होता है कि जब सेलर भरने को तैयार नहीं है तो जो एक्सटेंशन की फाइल है वो मजीद उसका रेट गिर जाता है। 24 लाख वाली अगर 8 लाख आप माइनस करें 24 के अंदर, जो बिल्कुल 16 पे आ जाएगा। तो कोई भी बंदा भरने को तैयार नहीं है भाई। जब एक चीज का पोजेशन नहीं मिला तो हम क्यों भरें, ये लोगों के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं मजीद आगे हम चलते हैं, तो फेज 8 एक्सटेंशन जो है इसके अंदर आईडीएन की रिलोकेशन की गई थी, उसके बाद गिफ्टेड जो है फेज 9 की फाइल जिसमें मर्ज की गई थी, जिसकी अभी भी जिसको अभी रिलोकेशन जिसकी चलती जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपको इससे हट के मजीद बताऊं कि वो दिन दूर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जब सोच रहा होता हूँ कभी कभार, मुझे एक चीज याद आती है यार, कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक्सटेंशन के लोग बहरिया फेज 8 हेड ऑफिस के सामने या उसके अंदर आके कहेंगे साडा हक इत्थे रख। वो दिन दूर नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की अगर डेवलपमेंट की भी हम बात कर लें तो डेवलपमेंट चल रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले चल रही थी इतनी फास्ट नहीं है। एक चीज जरूर देखने में आई है कि प्रीसेंट वाइज उन्होंने बोर्ड लगा दिए हुए कि ये प्रीसेंट 6 की जगह है, ये प्रीसेंट 2 की है, ये प्रीसेंट 1 की है और ये प्रीसेंट 4, 5, 6, 7 की जगह है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट चार्जेस लगे हेड ऑफिस में, अब ट्रांसफर फीसिस भी ऑब्वियसली उसके ऊपर पड़ती है। 1.5 से 2 लाख रुपया आपके उसके ऊपर खर्चा आ जाता है फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर। तो उससे अब क्या हुआ कि एक तो जो है वो सेलर जो है वो बायर कम हो गया। और अगर अगर आप अभी ले रहे हैं, ये देखें इस चीज को समझने की जरूरत है। एक बंदा 8 लाख नहीं भर रहा, ठीक है, उसकी प्राइस कम हो गई है और आप उस फाइल को अगर परचेज करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इट्स वेरी गुड टाइम फॉर परचेजिंग। आप अगर उस फाइल को बाय करते हैं, उसके अंदर अगर एक किस्त भी जमा है 8 लाख में से आप माइनस कर दें कुछ पैसे, अब वो स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होता है, एक किस्त भी जमा है फिर भी आप फायदे में हैं। उससे क्या होगा, जो बंदा वो फाइल लेगा जिसके ऊपर वो सेलर जो है वो नहीं जमा कराना चाह रहा, वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा कराना, अगर आप वो फाइल ले लेते हैं और इस चीज के ऊपर आप इशू नहीं करते या डेवलपमेंट चार्जेस पे हो मैं तब भी लूंगा, तो आपको क्या होगा, आप वो फाइल लेके होल्ड कर लेंगे और आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराते रहेंगे। क्योंकि ट्रांसफर के टाइम आपको बैरिया तो बोलेगा भाई आप जो है अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं। बैरिया तो ऑब्वियसली आपको बोलेगा, आप उसके बगैर भी कर रहे हैं तो उसका इशू नहीं है, लेकिन बैरिया ऑब्वियसली आपको बोलेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर इस चीज की स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हो जाए कि डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर ट्रांसफर ना हो, लेकिन फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें आपका जो बाय कर रहा है, जो न्यू परचेजर बन रहा है फेज 8 एक्सटेंशन की फाइल का, उसको सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर वो लेके होल्ड करता है तो कुछ टाइम के बाद जब मार्केट थोड़ी सी बेहतर, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये होना है कि मार्केट में हलचल शुरू हो जानी है। किस वजह से फेज 8 एक्सटेंशन की मार्केट में, इस वजह से कि जो लोग हैं वो जो न्यू एक्सटेंशन में जो न्यू इन्वेस्टर्स होंगे, जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, वो इसी चीज की डिमांड करेंगे भी हमें डेवलपमेंट चार्जेस वाली जो फाइल है हमें वही लेनी है ताकि हमें डेवलपमेंट चार्जेस ना पे करने पड़े। तो उस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को होगा जो आज वो वाली फाइल बाय कर रहे हैं। सो ये बात समझने वाली है। बाकी जो सेल करना चाहता है वो सेल कर दे। मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हैं तो आपको प्रॉफिट तो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप सेल करना, अगर आपका माइंड है पैसे निकालने का तो निकाल लें। लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो लोग कॉल्स करते हैं, जो लोग मैसेजेस करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चस्का लगा के जो है वो टाइम हमारा भी कीमती है, ओबियसली आपका भी कीमती है, हर बंदे का टाइम कीमती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसका ख्याल रखा करें। बाकी हम आपकी खिदमत के लिए असा थाडे ताबेदार, असी थाडी खिदमत वास्ते हाजिर है। जो मर्जी सानू कॉल करो, मैसेज करो, ओदा कोई इशू नहीं। एक चीज मैं और सोच रहा था कि फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर लोग डर रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं होता इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके पास कम पैसे हैं, 20 लाख कोई इतनी कॉस्ट नहीं है, तो अगर आप आज ले लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको कि इन फ्यूचर डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह जब पे करके अगर आप उस फाइल को रख देते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी वो फाइल अच्छी प्राइस के अंदर सेल हो जाएगी। क्योंकि बहुत जल्द वो आने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया, वो दौर आने वाला है, वो दिन आने वाले हैं
जब लोग वही फाइल लेंगे, जब बहरिया इस चीज की इंप्लीमेंटेशन कर देगा, स्ट्रिक्टली कर देगा कि डेवलपमेंट चार्जेस पे किए बगैर आपकी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। तो बहरहाल अभी डेवलपमेंट जो है उसी तरह मैं बहरिया टाउन को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कुछ ना कुछ तो बनता है हक। प्रीसेंट 6 के अंदर आप देख लें 10 मरले के रेडी प्लॉट्स हैं, उन लोगों का तो हक बनता है कि आप कुछ ना कुछ तो करें। 2008 में बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक फेज 8 एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीटली हैंड ओवर नहीं हुआ। हालांकि 2008 में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, वो मैच्योर हो गए, वो कॉलेजेस में चले गए, लेकिन फेज 8 एक्सटेंशन का फिर भी कुछ ना हुआ। तो ये बहरहाल एक ज्यादती वाली बात है मेरे ख्याल से। लेकिन खैर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना भी बिल्कुल मना है, और हिम्मत हौसले से काम लें, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं। प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क अच्छा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। 2008 में आने वाले जो हुक्मरान थे वो भी आगे कब्रों में चले गए, 2008 में जो मौजूद थे उसके बाद 3 हुकूमतें आके वो भी चली गई, नए इलेक्शन भी आ गए, लेकिन फेज 8 एक्सटेंशन का फिर भी कुछ ना हुआ। सो कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपको हौसला देंगे, आप हमें देंगे, हम आपको तसल्ली देंगे, आप हमें देंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी कभी भी जो इन्वेस्टमेंट है हमारे साथ वो कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली इंशाल्लाह ताला। एक बार ट्रस्ट करके देखें, कॉल करके देखें, मैसेज करके देखें, बिलीव मी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। कोई बात मेरे से रह गई हो, कोई बात अगर मिस हो गई हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ का माइंड नहीं करूँगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मेरे सोनो, मेरे मीठे, मेरे प्यारो, अल्लाह हाफ़िज़।